इसी तरह से अपने बच्चे को खाने पीने का आदाब भी सिखाना चाहिए। उसका तरीका क्या होना चाहिए, आइए हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियोस में जो सिलसिला बताया कि औलाद को सबसे पहले क्या सिखाए, उसके बाद क्या चीज़, उसके बाद क्या चीज़ सिखाए, इसी तरह से जब बच्चे की जो सही तरबियत करनी है, बचपन ही में, छोटे ही में उसे खाने पीने का आदाब भी सिखाना चाहिए। उसे सिखाना चाहिए कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए, खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। हजरत अमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था उस वक्त मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में बैठा हुआ था। जब खाना सामने आया तो मेरा हाथ खाने के दौरान इधर उधर जा रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या गुलामी सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। यह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे बच्चे से जब उनका हाथ खाने के दौरान इधर उधर जा रहा था, कभी इस सामान के बर्तन में, कभी उस बर्तन में वो हाथ डाल रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो तरबियत और रहनुमाई फरमाई, या गुलामी सम्मिल्लाह, कि ऐ बच्चा, जब तू खाना शुरू करो तो सबसे पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ो, वकुल बे यमीनिका, और अपने दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया कि बाएं हाथ से खाना मत खाओ, बल्कि दाएं हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीका, और उनको ये भी सिखाया कि बच्चा, जो तुम्हारे सामने रहे उसी से उठा उठा करके एक तरफ से खाओ। ऐसा नहीं कि कभी इधर हाथ डालो, कभी उधर हाथ डालो, कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में, बल्कि तरतीब से, सही ढंग से, आराम से बैठ करके अपने सामान सामने से एक तरफ से खाना खाओ। इसी तरह से हमें भी अपने बच्चे को, अगर हम उसको नेक बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सालेह बने, मरने के बाद भी हमारे लिए वो दुआ करते रहे, इज्जतों के साथ वो जिंदगी गुजारते रहे, तो हमें बचपन ही में उसे सिखाना पड़ेगा कि खाने की आदाब क्या है। उसको सिखाना पड़ेगा कि खाने से पहले हाथ धो लिया करे, खाने से पहले मुंह हाथ धो करके सही ढंग से अपनी चटाई पर बैठ करके, ऐसा नहीं कि खड़े होकर के यहाँ से वहाँ चलते हुए खाए। वह सारी चीज़ें अपने बच्चे को सिखाना होगा, तब जा कर के वो नेक और अच्छा बनेगा, और फिर मरने के बाद हमारे लिए वो दुआएं करेगा, जब अपने वालिदैन के लिए वो दुआएं करेगा, और उसकी नेकी उन तक पहुँचती रहेगी। लिहाजा हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपने बच्चों की सही तरबियत और उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।